कि यूनिकॉर्न कंपनी क्या होता है, डेकाकॉर्न कंपनी क्या होता है, हेक्टाकॉर्न कंपनी क्या होता है, पहली बात। दूसरी बात कि यूनिकॉर्न कंपनी में पूंजी कम से कम कितना होना चाहिए, तो $100 करोड़ होना चाहिए। डेकाकॉर्न कंपनी में कितना पूंजी होना चाहिए, तो $1000 करोड़ होना चाहिए। और हेक्टाकॉर्न कंपनी कितना होना चाहिए, तो $1,00,000 करोड़ होना चाहिए कम से कम। इंडिया में अभी तक कितने यूनिकॉर्न कंपनी है, तो इंडिया में 100 यूनिकॉर्न कंपनी हो चुके हैं। इंडिया में डेकाकॉर्न कंपनी की संख्या कितनी है, तो 4 है। और वर्ल्ड में 2 ही ऐसी कंपनी है जिसको हेक्टाकॉर्न का दर्जा प्राप्त है, और वो है स्पेसएक्स और बाइट डांस। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया को थोड़ा सा अलग एंगल से देखते हैं। एंगल ये होगा कि आजकल जो न्यूज़ में है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। चलिए अब जानते हैं प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का जो उद्घोष किया था वो कब किया था, तो 15 अगस्त 2015 को। और आने वाले समय में काफ़ी बदलाव धीरे धीरे देखने को मिला। स्पेशली क्या हो गया कि इससे क्या हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक बूम आया। इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक बूम मिला, फिनेंशियल सेक्टर को एक बूम मिला। एक तरह से इसको फिनांस या इंडस्ट्री से सिर्फ जोड़ कर ना देखें, बस ये देखें कि स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप क्या है। स्टार्टअप नया सोच है, कोई भी न्यू आइडिया, कहीं भी कोई भी न्यू आइडिया, वो आइडिया अगर आने वाले समय में वर्क करे तो वही स्टार्टअप है। कुछ भी यहाँ कुछ भी इन द सेंस कि कोई भी ऐसा नया चीज़, नया सोच लेकर आना जो कि आने वाले समय में क्या हो कि वर्क करने लगे। अब जैसे क्या है कि अब मान लीजिए क्या है कि डोर टू डोर खाना पहुंचाना, एक नया सोच कि डोर टू डोर खाना भी पहुंचाया जा सकता है, तो एक स्टार्टअप, ये एक स्टार्टअप हो गया। बहुत तरह से, जैसे ऑनलाइन का ही ज़्यादातर देख लीजिए, ऑनलाइन स्टडी क्या है, तो स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप ही है। तो स्टार्टअप के सेक्टर में क्या है ना कि स्टार्टअप हमेशा न्यू अप्रोच को ही वैल्यू देती है। स्टार्टअप क्या है, वो न्यू अप्रोच को वैल्यू देती है। तो स्टार्टअप एक्चुअली क्या है, कोई भी न्यू आइडिया से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। किसी के पास कोई नया आइडिया है तो उस न्यू आइडिया को लेकर कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ। तो किसी के पास एक आइडिया है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास आइडिया है, मान लीजिए कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, उसके पास आइडिया तो है, लेकिन उसके पास क्या है, कैपिटल, पूंजी नहीं है। तो क्या होगा कि आपका एक अच्छा आइडिया कैपिटल के अभाव में काम करेगा, वर्क नहीं करेगा। तो क्या हुआ कि स्टार्टअप बहुत शुरू हुआ, स्टार्टअप लाखों की संख्या में शुरू हुआ, लेकिन ऐसे स्टार्टअप का जो आइडिया था, उस आइडिया में जो इन्वेस्टर लोग था, ये कैपिटल कौन लगाएगा, कैपिटल का अभाव है तो कौन लगाएगा, इन्वेस्टर्स। कैपिटल कौन लगाएगा, इन्वेस्टर लगाएगा। तो कैपिटल लगाने वाले जो इन्वेस्टर है उसको ये संभावना दिखना चाहिए ना कि आपका जो स्टार्टअप है, ये स्टार्टअप शुरू होगा तो ये कैसे ग्रो करेगा, इसकी संभावना क्या है। उसी संभावनाओं के आधार पर क्या होता है कि कोई भी किसी भी स्टार्टअप में पूंजी लगाता है। तो एक नई सोच के साथ क्या हुआ कि नया सोच के साथ कोई स्टार्टअप शुरू हुआ और उसमें कोई इन्वेस्टर पूंजी लगाने के लिए तैयार होता है। कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर कोई तैयार हो जा रहा है, किस में, स्टार्टअप में, तो अब क्या हुआ कि आपका एक न्यू आइडिया है स्टार्टअप का, और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो गया। तो ऑब्वियस है कि इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो गया तो स्टार्टअप खड़ा हो गया, स्टार्टअप वर्क करने लगा। तो अब क्या हुआ, इसका वैल्यू हो गया ना, इसका वैल्यू हो गया, इस स्टार्टअप कोई खड़ा हुआ उसका वैल्यू हो गया। अब इस वैल्यू को, इसका मूल्यांकन, कोई किसी भी स्टार्टअप का जो वैल्यू हुआ उसको जो इवेलुएट करना, वैल्यूएशन लगाना, उसको क्या है, उसको स्टार्टअप सेक्टर में क्या कहा जाता है, उसी को आज हम लोग जानेंगे। एक्चुअली मैंने पहले नहीं कहा था कि हम आज सीखेंगे क्या, तो इसमें हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वह क्या है, वह है कि यूनिकॉर्न क्या होता है, डेकाकॉर्न क्या होता है और हेक्टाकॉर्न क्या होता है। चलिए सबसे पहले इसको देखिए, यूनिकॉर्न। ये यूनिकॉर्न डेकाकॉर्न
और हेक्टोकॉन। ये क्या हुआ, ये कंपनी है, ये एक लेवल है किसका, स्टार्टअप कंपनियां जो है उसका जो वैल्यूएशन है उसके आधार पे उसको इस सीरीज में डाला जाता है। मतलब कि कौन सी स्टार्टअप कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी है, कौन सी डेकाकॉन कंपनी है, कौन सी हेक्टोकॉन कंपनी है। तो ये जो आकार है इसको इसके फिनांस के हिसाब से ही इवेल्युएट किया जाएगा ना, कि उसमें कितना पूंजी लगा। कोई स्टार्टअप शुरू किया उसमें, जैसे स्पेस एक्स जान रहे, वो क्या है कि अब जो नासा जैसी एजेंसी है वो भी अपने सैटेलाइट को स्पेस एक्स के माध्यम से, स्पेस एक्स के जो सैटेलाइट है उसके माध्यम से छोड़ रही है। तो इसका मतलब स्पेस एक्स जो है वो एक स्टार्टअप था, लेकिन वो इस्टेब्लिश्ड हो गया। वो इस्टेब्लिश्ड होकर साबित किया कि वो सरकार जिस तरह काम कर रही है, विभिन्न कंपनियां जो काम करती है, ये नया स्टार्टअप भी वैसा काम कर सकती है। तो इसी को हम लोगों को देखना, और इसमें इंडिया का जो परफॉर्मेंस है इसीलिए आजकल न्यूज़ में बना हुआ है। तो हम लोगों को ये जानना, यूनिकॉर्न, डेकाकॉन और हेक्टोकॉन जो कंपनियां हैं, ये कंपनी स्टार्टअप कंपनियां हैं। ये जो ट्रेडिशनल कंपनियां हैं उससे अलग है, इसको समझना होगा। जो ट्रेडिशनल कंपनियां हैं उससे ये अलग होता है। अब चलिए इसका देख लीजिए डेफिनेशन। यूनिकॉर्न क्या है, इसका जो आकार होगा, ज़्यादा मोटा हो जा रहा है। यूनिकॉर्न कंपनी जो है इसका जो आकार होगा ये होगा 1000 करोड़ डॉलर से अधिक का, यानी यूएस डॉलर जो है वो, चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए अब जानते हैं कि यूनिकॉर्न कंपनी कौन सा होगा, डेकाकॉन कंपनी कौन सा होगा और हेक्टोकॉन कंपनी कौन सी होगी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसके आकार को समझना है कि आखिर ये किस साइज में, साइज इन द सेंस कि उसका जो पूंजी है वो कितना है और उसको किस कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो डॉलर भाई साहब हो गए 100 करोड़ डॉलर, ठीक है। ये कौन सी कंपनी हुई, यूनिकॉर्न। फिर चलिए डेकाकॉन, ये हो गए 1000 करोड़ डॉलर, यूएस डॉलर की बात है। और ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख करोड़ डॉलर। अब देखिए ये क्या है, ये उसका साइज बता रहा है, पूंजी का साइज। क्या हुआ कि कोई भी स्टार्टअप कंपनी है और स्टार्टअप कंपनी में क्या है कि स्टार्टअप कंपनी में कितनी पूंजी लगी हुई है उसके आधार से ही उसको पहचाना जाता है कि ये अगर कोई कंपनी जिसका पूंजी कम से कम 100 करोड़ डॉलर हो, उससे अधिक हो, इससे नीचे नहीं होगा, 100 करोड़ डॉलर से अधिक हो लेकिन 1000 करोड़ से नीचे का है, तो वो कौन सी कंपनी होगी, तो वो हो गई यूनिकॉर्न कंपनी। डेकाकॉन कंपनी क्या होगी, 1000 करोड़ से अधिक लेकिन 1 लाख करोड़ से कम के बीच में, इसके बीच की कंपनी वो होगी डेकाकॉन। और हेक्टोकॉन कंपनी कौन सी होगी, जिसका 1 लाख करोड़ डॉलर से अधिक की पूंजी है। ये पूंजी कहाँ से है, तो ये स्टार्टअप कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि स्टार्टअप में आपका जो नया आइडिया था, किसी भी कंपनी का जो आइडिया है, आइडिया के कारण इन्वेस्टर उसके साथ शामिल होते हैं और उसमें इन्वेस्ट होता है, उसमें पूंजी आता है। पूंजी का जब फ्लो हो रहा है, मनी का फ्लो हुआ कंपनी में, कोई स्टार्टअप स्टैब्लिश्ड हुआ, उसमें मनी फ्लो हुआ और वो कंपनी खड़ी हो गई। तो ऐसी ही कंपनियां को क्या यूनिकॉर्न कंपनी, डेकाकॉन कंपनी और हेक्टोकॉन कंपनी कहा जाता है। एक्चुअली अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक वर्ल्ड वाइड रैंकिंग जारी किया गया है टॉप 5 स्टार्टअप्स के बारे में। स्टार्टअप कंपनी जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उसके बारे में एक डेटा आया है। उस डेटा में ये दिखाया गया कि कैसे इंडिया बहुत ही तेज़ी से स्टार्टअप सेक्टर में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब अगर यूनिकॉर्न का सिर्फ पर्टिकुलरली अगर यूनिकॉर्न जो है कंपनी, इसकी चर्चा अगर कर ले यूनिकॉर्न की, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। यूनिकॉर्न, ये स्टार्टअप का यूनिकॉर्न है। और सिर्फ यूनिकॉर्न का एक वर्ल्ड वाइड जो सर्वे हुआ, उस सर्वे को अगर गौर करें तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि जो टॉप 5 है, टॉप 5 में इंडिया शामिल हो गया। इसका मतलब है कि इंडिया के स्टार्टअप जो है, इंडिया के स्टार्टअप्स को क्या हो रहा है कि यहाँ इन्वेस्टर मिल रहा है। मतलब इंडिया में अच्छे स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं और उसको इन्वेस्टर मिल रहा है। तो चलिए इसके टॉप 5 में इसमें देख लीजिए कि जो इंडिया का रैंकिंग है, USA, चाइना और 3 नंबर में हम लोग हैं
अब सोच लीजिए विश्व में हमारा यूनिकॉर्न स्टार्टअप, जबकि स्टार्टअप में क्या है कि हमारे यहाँ स्टार्टअप काफ़ी देर से शुरू है, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टार्टअप शुरू हुई है वो कब हुई है, देखिए घोषणा ही हो रहा है 15 अगस्त 2015 को, ठीक है, स्टार्टअप का। इसके बावजूद हम विश्व में तीसरे स्थान पे पहुँच चुके हैं। किस हिस्से? तो यूनिकॉर्न जो कंपनी, स्टार्टअप की जो यूनिकॉर्न कंपनी है उसकी बात हो रही है। आपको फिर ये जान लेना है कि रिसेंटली क्या हुआ कि 2022 में रिसेंटली क्या हुआ कि 100वां यूनिकॉर्न कंपनी इंडिया में बना। 100 इंडिया में 100वां कंपनी यूनिकॉर्न का एस्टेब्लिश हो गया, यानी इंडिया में 100 यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। यूनिकॉर्न कंपनी जो स्टार्टअप कंपनी है वो उसकी संख्या कितनी हो गई? 100। ये एक बहुत बड़ा संख्या है, क्योंकि हमारी शुरुआत काफ़ी देर से हुई है। तो जब यूनिकॉर्न को हम लोगों ने देख लिया, इंडिया में 100 कंपनी ऐसी हो गई है, तो चलिए डेकाकॉर्न के बारे में भी जानते हैं। तो डेकाकॉर्न कंपनी जो है, डेकाकॉर्न कंपनी जो है, देखिए डेकाकॉर्न कंपनी का आकार क्या है? 1000 करोड़ से अधिक का होना चाहिए। अभी डेकाकॉर्न कंपनी जो है हमारे यहाँ है 4। डेकाकॉर्न कंपनी जो है हमारे यहाँ कितना है? 4 है। उसमें से जो ऑनलाइन, सब जानते हैं इसको, फ्लिपकार्ट एक इम्पॉर्टेंट कंपनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनी ऑनलाइन के लिए। ये जो स्टार्टअप कंपनी, ये हमारे यहाँ क्या डेकाकॉर्न के, इसमें डेकाकॉर्न के सूची में शामिल हो गई है। उसमें 4 ही कंपनी है, बायजूस, स्विगी, फ्लिपकार्ट, बायजूस, स्विगी और एक नायका। ये 4 कंपनी क्या है? ये डेकाकॉर्न स्टेटस को हासिल किया है। कौन? इंडिया की 4 कंपनी जिसको डेकाकॉर्न मिला है। कौन सा? तो फ्लिपकार्ट, बायजूस, स्विगी और नायका। अब फिर अंत में हम लोग किसको देख लेते हैं? हम लोग देख लेंगे हेक्टोकॉर्न को। तो हेक्टोकॉर्न जो है, इसका पूंजी का आकार देखिए 1 लाख करोड़ डॉलर। यहाँ रुपया नहीं है, डॉलर की बात है। क्या है इसमें? 1 लाख करोड़ डॉलर से अधिक। अभी वर्ल्ड में जानते हैं मात्र 2 ही हेक्टोकॉर्न कंपनी, वर्ल्ड में मात्र 2 ही हेक्टोकॉर्न का स्टेटस को पाने वाली कंपनी है। एक तो स्पेस एक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गई। स्पेस एक्स जान रहे हैं, ये स्पेस के सेक्टर में काम करती है। स्पेस एक्स ये बहुत ही फेमस एलन मस्क की कंपनी। और दूसरा जो है, अब टिकटॉक जो है, टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस। ये क्या है? बाइट डांस कंपनी जो है, इसी का टिकटॉक है। टिकटॉक का स्पेलिंग सही है नहीं पता, टिकटॉक का चूंकि कभी नोटिस नहीं किया है। टिकटॉक, तो टिकटॉक जो है जिसकी है वो कंपनी है बाइट डांस। और बाइट डांस क्या है? बाइट डांस एक हेक्टोकॉर्न कंपनी है, जैसे स्पेस एक्स एक हेक्टोकॉर्न कंपनी है। और ये जनरली क्या है कि अभी ये न्यूज़ में होने के कारण परीक्षा में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि यूनिकॉर्न कंपनी क्या होता है, डेकाकॉर्न कंपनी क्या होता है, हेक्टोकॉर्न कंपनी क्या होता है, पहली बात। दूसरी बात कि यूनिकॉर्न कंपनी में पूंजी कम से कम कितना होना चाहिए? तो 100 करोड़ डॉलर होना चाहिए। डेकाकॉर्न कंपनी में कितना पूंजी होना चाहिए? तो 1000 करोड़ डॉलर होना चाहिए। और हेक्टोकॉर्न कंपनी कितना होना चाहिए? तो 1 लाख करोड़ डॉलर होना चाहिए कम से कम। इंडिया में अभी तक कितने यूनिकॉर्न कंपनी है? तो इंडिया में 100 यूनिकॉर्न कंपनी हो चुके हैं। इंडिया में डेकाकॉर्न कंपनी की संख्या कितनी है? तो 4 है। और वर्ल्ड में 2 ही ऐसी कंपनी है जिसको हेक्टोकॉर्न का दर्जा प्राप्त है, और वो है स्पेस एक्स और बाइट डांस। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे कि सवाल पूछे जाने की काफ़ी संभावना है।